गुड मॉर्निंग क्लास। कल हम लोगों ने दो मेथड देखे थे, एवरेज प्रॉफिट मेथड में सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड और वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। आज हम लोग देखेंगे सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड में क्या होता है कि आपको पता है कि कोई ना कोई बिजनेस जो भी है वो कोई ना कोई प्रॉफिट अर्न कर ले रही है, नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करती है। ठीक है, अगर सभी बिजनेस जो प्रॉफिट अर्न करते हैं उसको बोलते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, बट हमारे बिजनेस ने रियल में प्रॉफिट क्या अर्न किया उसको बोलते हैं एवरेज प्रॉफिट या एक्चुअल प्रॉफिट। ठीक है, देखो अगर हम रियल में जो प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं उसको बोलते हैं एक्चुअल प्रॉफिट या एवरेज प्रॉफिट, और जो नॉर्मल कंडीशन में जो सभी बिजनेस को एक बनाया गया है कि इतना अर्न करेंगे उसको बोलते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, तो एक्सेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑन नॉर्मल प्रॉफिट, अगर हमारा एक्चुअल प्रॉफिट नॉर्मल प्रॉफिट से ज्यादा है तो उस एक्सेस को बोलेंगे, जितना वो एक्सेस होगा उसको बोलेंगे सुपर प्रॉफिट। ठीक है, उसको बोलते हैं सुपर प्रॉफिट। मतलब है कि अगर किसी ने बोला कि हमारा जो इंडस्ट्रीज है रेडीमेड की, कपड़े की, वो सभी इतना बिजनेस में प्रॉफिट इतना कमा लेते हैं। ठीक है, बट हमारा बिजनेस जो है वो एक्चुअल में कितना कमा रहा है, इतना कमा रहा है। तो देखिए नॉर्मल जो प्रॉफिट है वो इतना है, बट हमारा एक्चुअल प्रॉफिट में कितना, इतना हो गया। तो ये जो एक्सेस है, इतना जो एक्सेस है अमाउंट, ठीक है, उस एक्सेस अमाउंट को बोलते हैं सुपर प्रॉफिट। ठीक है, तो सुपर प्रॉफिट का मतलब है कि हमने जो प्रॉफिट नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, अगर उससे हम एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं तो उस एक्स्ट्रा अमाउंट को बोलते हैं सुपर प्रॉफिट। याद रखिएगा, टोटल प्रॉफिट तो आपका एक्चुअल प्रॉफिट है, बट ये और इसमें जो डिफरेंस है उस डिफरेंस को बोलते हैं सुपर प्रॉफिट। ठीक है, जब सुपर प्रॉफिट आ जाता है तो गुडविल का फॉर्मूला क्या हो जाता है? गुडविल का फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज। सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज, मतलब कि सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज। हमें सुपर प्रॉफिट को मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज से सुपर प्रॉफिट कैसे आएगा? सुपर प्रॉफिट आएगा जब हमारे पास एवरेज प्रॉफिट या एक्चुअल प्रॉफिट में से हम नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस कर देंगे। ठीक है, एक्चुअल प्रॉफिट में नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस करेंगे तो आता है सुपर प्रॉफिट। तो एक्चुअल प्रॉफिट कैसे आएगा? एक्चुअल प्रॉफिट मतलब एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट का आप फॉर्मूला ऑलरेडी जानते हैं, टोटल ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। ये करते हैं, टोटल ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। ये होता है एक्चुअल प्रॉफिट या एवरेज प्रॉफिट, जो कि आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं। ठीक है, नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है? नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब होता है कि जो हमने कैपिटल बिजनेस में लगा रखी है, जो हमने कैपिटल लगा रखी है, उस कैपिटल पे कितना हमें रिटर्न मिल रहा है, इसको बोलते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, अगर जो हमने बिजनेस में कैपिटल लगा रखी है, उस कैपिटल हमें कितना रिटर्न मिल रहा है उसको बोलते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। तो इसका फॉर्मूला होता है नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड या कैपिटल इन्वेस्टेड। ठीक है, कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई NRR अपॉन 100। ठीक है, मतलब है कि आपने कैपिटल या कैपिटल इन्वेस्टेड, दोनों एक ही बात है। ठीक है, कितनी आपने कैपिटल लगा रखी है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, मतलब कि बिजनेस में नॉर्मल रिटर्न कितना होना चाहिए, उससे करेंगे तो आपका आएगा नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, तो ये मेथड है आपका सुपर प्रॉफिट का। मतलब है कि सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ परचेज, तो सुपर प्रॉफिट निकालेंगे। सुपर प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? एक्सेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑन नॉर्मल प्रॉफिट, ये आपका सुपर प्रॉफिट होता है। इसके बाद आप उसको फॉर्मूला रख दीजिए, आपका आ जाएगा। एवरेज प्रॉफिट या एक्चुअल प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, ये फॉर्मूला दिया है। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, ये फॉर्मूला दिया है। ठीक है, बट एक याद रखिएगा कि अगर आपका आंसर गुडविल जो है, अगर ये आपका आंसर माइनस में आता है, सपोज सुपर प्रॉफिट माइनस में आ गया, ठीक है, अगर सुपर प्रॉफिट माइनस में आता है तो इसका मतलब कि आपकी वैल्यू जो आंसर आएगा वो भी माइनस में आएगा, और अगर माइनस में आ रहा है तो इसका मतलब होता है नो गुडविल। ठीक है, तो याद रखिएगा कि अगर आपका आंसर माइनस में आ रहा है तो इसका मतलब है नो गुडविल। ठीक है, अब बात यहाँ पे आती, सभी चीज निकालना जान गया, नॉर्मल प्रॉफिट भी निकालना जान गया, कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल कितनी लगाई है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालेंगे ये बता देते हैं। ठीक है, कि कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालेंगे। कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का तरीका होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के तरीके दो होते हैं आपके, एक तो आपका एसेट साइड और एक आपका लायबिलिटी साइड। अगर एसेट साइड पे चलेंगे, एसेट साइड के अप्रोच से चलेंगे तो इसका मतलब होता है टोटल ऑफ ऑल एसेट, टोटल एसेट्स, टीए लिख दिया हमने, टोटल एसेट्स जिसमें से माइनस कर देंगे आउटसाइडर लायबिलिटीज को, आउटसाइडर लायबिलिटीज को।
टोटल एसेट्स, सभी एसेट का टोटल, बट एक्सेप्ट किस किस को टोटल नहीं करेंगे, एक्सेप्ट किसका, एग्जिस्टिंग गुडविल, अगर कोई गुडविल दी गई है पहले से उसको टोटल नहीं करेंगे, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, और साथ ही साथ फिक्टिशियस एसेट्स। तो देखिए क्या करेंगे, अगर एसेट साइड से हमें कैपिटल एम्प्लॉयड निकालनी है तो हमें क्या करना है, सभी एसेट का टोटल कर देना है, सभी एसेट का टोटल कर देंगे, बट तीन चीजों को नहीं लिखेंगे उसमें, एग्जिस्टिंग गुडविल को नहीं लिखेंगे अगर कोई गुडविल दी है बैलेंस शीट में, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को नहीं लिखेंगे, और साथ ही साथ फिक्टिशियस एसेट को भी नहीं लिखेंगे। फिक्टिशियस एसेट्स है नाम मात्र के एसेट, नाम मात्र के एसेट में क्या क्या आते हैं, जैसे एडवर्टाइजमेंट, सस्पेंस अकाउंट या डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये दो चीजें हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा कि आप टोटल एसेट करेंगे पर टोटल एसेट में इन चीजों को शामिल नहीं करेंगे। अब आपका आता है नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, तो आपके माइंड में आती है इन्वेस्टमेंट। तो देखिए जो इन्वेस्टमेंट होता है वो दो तरीके का होता है, एक होता है ट्रेड इन्वेस्टमेंट और एक होता है नॉन ट्रेड, ठीक है। ट्रेड इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि आपने अपना पैसा कहीं दूसरी जगह लगाया है, दूसरे बिजनेस में लगाया है अपने बिजनेस को इंप्रूव करने के लिए, ठीक है। अगर आपने अपना पैसा किसी दूसरे बिजनेस में लगाया है इस पर्पस से कि आपका बिजनेस जो है वो प्रोग्रेस करेगा, वो बिजनेस एक्सपेंड करेगा, तो इसको बोलते हैं ट्रेड इन्वेस्टमेंट, ठीक है। और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि आपने अपना एक्स्ट्रा पैसा लगाया है और इसलिए खाली कि आपको केवल इनकम होती रहे, खाली रेवेन्यू होता रहे, बिजनेस इंप्रूव हो या ना हो, ठीक है, ये पर्पज आपका नहीं है। तो देखिए अगर केवल आपका इनकम कमाना पर्पज है, बिजनेस को फर्दरेंस करना, बिजनेस को बढ़ाना पर्पज नहीं है, तो आपका वो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है। बट अगर आप बिजनेस बढ़ाने के पर्पज से पैसा कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपका ट्रेड इन्वेस्टमेंट है। अगर क्वेश्चन में नॉर्मल इन्वेस्टमेंट लिखा है तो उसको हम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट ट्रीट करेंगे, ठीक है। अगर क्वेश्चन में लिखा है इन्वेस्टमेंट तो हम उसको क्या मान के चलेंगे, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो याद रखिएगा कि ट्रेड इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि हमने अपना पैसा कहीं लगाया है बिजनेस में, किसी दूसरे बिजनेस में, इसलिए लगाया है कि हमारा बिजनेस जो है वो इंप्रूव करेगा, ठीक है। और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि जो हमारा एक्स्ट्रा पैसा है, अगर हमने एक्स्ट्रा पैसे को लगाया है और किस लिए कि उससे हमें इनकम मिलती रहे, खाली रेवेन्यू मिलता रहे और बिजनेस का इंप्रूव करने का कोई मतलब वहां पे नहीं है, तो उसको बोलते हैं नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। तो इस तरीके से आप उसको निकालते हैं। दूसरा है आपका लायबिलिटीज अप्रोच, लायबिलिटी साइड से कैसे निकालेंगे, ठीक है। अगर लायबिलिटी साइड से निकालना है आपको तो क्या करना है, कैपिटल प्लस रिजर्व, कैपिटल में रिजर्व को प्लस कर देंगे, माइनस गुडविल अगर कोई एग्जिस्टिंग गुडविल है, माइनस फिक्टिशियस एसेट्स, माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला लायबिलिटी साइड से है। इस तरीके से लायबिलिटी साइड से निकालते हैं और इस तरीके से आपका एसेट साइड से निकालते हैं। और यह फिर क्वेश्चन में दिया होगा कि कितनी कैपिटल उन लोगों ने लगाई है, ठीक है। तो ये चीज है, ये तो कैपिटल इन्वेस्ट दिया होगा, अगर नहीं दिया है तो आप एसेट साइड से इस तरीके से निकालते हैं और लायबिलिटी साइड से इस तरीके से निकालते हैं, ठीक है। कैपिटल प्लस रिजर्व कर देते हैं, गुडविल एग्जिस्टिंग वाली जो दी होगी और बैलेंस शीट में, और फिक्स एसेट्स हैं नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, इनको माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको निकालते हैं। ओके, क्लियर। चलिए, इसके बाद आपका आता है कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड में सबसे पहला है एवरेज प्रॉफिट, मतलब कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड में क्या करते हैं, सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट आपको निकालना आता है कि कैसे एवरेज प्रॉफिट निकाला जाता है। फिर हम एवरेज प्रॉफिट की कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालते हैं। तो देखिए, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। एवरेज प्रॉफिट को क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न करेंगे। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट जो है, इसी को हम एक दूसरा नाम भी बोलते हैं, इसको दूसरा नाम बोलते हैं वैल्यू ऑफ बिजनेस, वैल्यू ऑफ बिजनेस, ठीक है। तो याद रखिएगा कि अगर क्वेश्चन में बोलता है कि बिजनेस की वैल्यू कैसे निकाली जाती है, तो इसका मतलब है कि एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, इसी को कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट बोलते हैं। जब हम कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट निकाल लेंगे, एवरेज प्रॉफिट आप निकालना जानते हैं ना ऑलरेडी, ठीक है। इसके बाद हम क्या निकालेंगे, नेट एसेट्स, नेट एसेट्स निकालेंगे। नेट एसेट का तरीका वही है कैपिटल एम्प्लॉयड वाला,
जो आपका कैपिटल एम्प्लॉयड है उसी को बोलते हैं नेट एसेट्स। इसको हम एक तरीके से और निकाल सकते हैं कि टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइडर लायबिलिटीज। टोटल एसेट्स में से क्या करें, हम आउटसाइडर लायबिलिटीज को माइनस कर दें, या फिर आपका दूसरा तरीके से उस तरीके से निकाल सकते हैं जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। ठीक है, कि आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, इसमें आपको मैं बता दे रहा हूँ कि किस तरीके से है। नेट एसेट का वही चीज है कि ऑल एसेट्स मतलब कि गुडविल, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है, माइनस आउटसाइडर लायबिलिटीज। वही सेम तरीका जो मैंने आपको पहले बताया। ठीक है, उससे भी निकाल सकते हैं, या फिर टोटल एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। ठीक है, टोटल एसेट माइनस लायबिलिटीज इससे निकाल सकते हैं, या फिर मैंने आपको क्या बताया, एसेट साइड वाला और लायबिलिटी साइड वाला भी। एसेट वाला क्या बताया था, टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइडर लायबिलिटी। पर टोटल एसेट में किसको किसको ऐड नहीं करना है, गुडविल को नहीं करना है, फिक्स्ड एसेट को नहीं करना है, और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को नहीं करना। अगर लायबिलिटी साइड से निकालना है तो सेम आपका वही प्रोसीजर है। तो मतलब है कि नेट एसेट को हम क्या बोल सकते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, कि हमारी कैपिटल कितनी बिजनेस में लगी हुई है। ठीक है, हम वैल्यू ऑफ बिजनेस निकाल लेंगे और कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लेंगे। तो फिर देखिए, अब हमारे बिजनेस की वैल्यू आ गई और हमारी जो बिजनेस में कैपिटल लगाई है वो आ गई। ठीक है, अगर वैल्यू में से कैपिटल को माइनस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, गुडविल। ठीक है, तो गुडविल इज इक्वल टू होता है वैल्यू ऑफ बिजनेस माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, ये नेट एसेट्स। ठीक है, वैल्यू ऑफ गुडविल, वैल्यू ऑफ बिजनेस क्या है यहाँ पे, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो मतलब है कि जो आपने कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट निकाला उसमें से नेट एसेट को माइनस कर देंगे तो आपको क्या जाएगा, गुडविल। ठीक है, तो याद रखिएगा कि कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट को ही वैल्यू ऑफ बिजनेस भी बोलते हैं, कि हमारे बिजनेस की वैल्यू क्या है। ठीक है, वो निकाल लेंगे। अब अपने बिजनेस की वैल्यू हमारी मतलब कि इस टाइम पे, आज के दिन पे बिजनेस की वैल्यू है 10 लाख रुपए। ठीक है, और हमने जो कैपिटल लगा के रखी है, हमारे बिजनेस की जो कैपिटल है, हमारी कैपिटल हो रही है 8 लाख रुपए। तो अब देखिए 8 लाख रुपए हमने लगाया है पर वैल्यू हमारी कितनी है, 10 लाख रुपए। तो ये जो 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा है वो 2 लाख रुपए हमारा क्या है, गुडविल है। ठीक है, तो इसीलिए कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट को क्या बोलते हैं, वैल्यू ऑफ बिजनेस। हमारे बिजनेस की वैल्यू क्या है, मतलब कि आज के डेट पे हमने जब निकाल रहे हैं तो हमारे बिजनेस की जो वैल्यू है उसमें से हमारा कैपिटल कितनी है, हमने कितना पैसा लगा रखा है, उस पैसे को माइनस कर देंगे तो हमारी गुडविल निकाल आएगी। तो मतलब वही चीज है कि हमने जो पैसा लगा रखा है उससे ज्यादा अगर हमारी वैल्यू है तो मतलब क्या, हमारी गुडविल है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसके से निकालते हैं। दूसरा आपका होता है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड में क्या करते हैं, आपको सेम वही चीज करना है। गुडविल इज इक्वल टू क्या होता है, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 अपॉन NRR। मतलब यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा, हमारे सुपर प्रॉफिट की कैपिटलाइज वैल्यू क्या है, सुपर प्रॉफिट की कैपिटलाइज वैल्यू क्या है, वही चीज है आपका, सेम वही चीज है। देखिए वहां पे हम क्या करते थे, नॉर्मल प्रॉफिट और एक्चुअल प्रॉफिट का जो डिफरेंस आता था उसको बोलते सुपर प्रॉफिट। ठीक है, तो और हमने क्या किया, देखिए कि जो हमारा ये एक्चुअल प्रॉफिट है हमने उसकी वैल्यू निकाली कैपिटलाइज, और इसकी भी कैपिटलाइज वैल्यू, इन दोनों का जो डिफरेंस निकाला वही हमारी गुडविल आ गई। तो इन दोनों का डिफरेंस क्या है, यही तो है, तो हम इसकी कैपिटलाइज वैल्यू सीधे निकालें तब भी आंसर वही आएगा। तो सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। सुपर प्रॉफिट निकालना होगा, सुपर प्रॉफिट होता है एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एक्चुअल प्रॉफिट आप निकालना जानते हैं, अगर आपको निकालना नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला वही है आपका, कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई NRR अपॉन 100। ठीक है, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का तरीका आप जानते हैं, एक एसेट अप्रोच होता है और एक लायबिलिटी अप्रोच होता है। दोनों अप्रोच से आप निकाल सकते हैं, और इसके बाद जब आप निकालेंगे तो एवरेज प्रॉफिट में से नॉन प्रॉफिट को माइनस कर देंगे तो आपका आएगा सुपर, और इसके बाद इसको फॉर्मूले में रख देंगे। तो देखिए अगर हम निकालते थे एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस कर देते थे तो हमारा क्या आ जाता था, ये आ जाता था सुपर प्रॉफिट। ठीक है, ये हम इस तरीके से पहले निकालते थे एक मेथड से। ठीक है, दूसरा है अगर हमने कैपिटलाइजेशन वैल्यू निकाला तो हमने क्या किया, एवरेज प्रॉफिट की कैपिटलाइज वैल्यू निकाली। ठीक है, फिर हमने जो हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड, नॉर्मल प्रॉफिट किस पे निकाला, कैपिटल एम्प्लॉयड पे, हमने एवरेज प्रॉफिट की कैपिटलाइज वैल्यू में से कैपिटल एम्प्लॉयड को माइनस कर दिया तो हमारा क्या आया, गुडविल आ गई। तो सेम यहाँ पर भी है कि इन दोनों का जो डिफरेंस आपका सुपर प्रॉफिट है, अगर हम सुपर प्रॉफिट की भी क्या निकाल दे, कैपिटल वैल्यू निकाल दे तो वही हमारी क्या आएगी, गुडविल आएगी। ठीक है, तो सेम वही चीज है कि एवरेज प्रॉफिट और जो हमारे कैपिटल एम्प्लॉयड का जो नॉर्मल प्रॉफिट है, इन दोनों का जो डिफरेंस है वही क्या, सुपर प्रॉफिट है। तो अगर नॉर्मल मेथड से निकाला तो सुपर प्रॉफिट मेथड से निकालेंगे, अगर कैपिटलाइज वैल्यू मेथड से निकाला तो सुपर प्रॉफिट की क्या करेंगे, कैपिटलाइज वैल्यू निकाल देंगे। ठीक है, कैपिटलाइज वैल्यू का मतलब ये होता है कि उस प्रॉफिट को या उस अमाउंट को अर्न करने के लिए हमें कितने कैपिटल की नीड होगी। ठीक है, ये चीज है कि अगर मान लो कि हमारा सुपर प्रॉफिट 10 रुपये आया, 1000 रुपये आया, ठीक है, और उसकी कैपिटल वैल्यू आ रही है 50,000 रुपये, तो मतलब है कि 1000 के सुपर प्रॉफिट को अर्न करने में हमें कितना पैसा लगता है, 50,000 रुपये।
ठीक है। तो वही चीज़ है कि आप इन मेथड से गुडविल को कैलकुलेट करेंगे। बस याद रखिए इस तरीके क्या है, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का तरीका आपको मैं दोनों तरीके से बता चुका हूँ कि याद रखिए। और ट्रेड इन्वेस्टमेंट और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट दोनों में डिफरेंस भी। ट्रेड इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि आपने अपना पैसा कहीं लगाया है बिजनेस को फर्दरेंट करने के लिए, बिजनेस को बढ़ाने के लिए। पर नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, आपने अपना एक्स्ट्रा पैसा जो बचा जेब में, एक्स्ट्रा पैसा लगाया है केवल इनकम अर्न करने के लिए, ठीक है। उसमें ट्रेड इन्वेस्टमेंट में एक्स्ट्रा पैसा नहीं है, उसमें यह कि आप अपना पर्पज ही आपका कि बिजनेस को इंप्रूव करना है, ठीक है। इस तरीके से आप इसको पढ़िएगा, इनका रिवीजन करिए, फिर जो डाउट्स होते हैं आप हमसे पूछिएगा, और आपका एग्जाम भी है अच्छे से दीजिएगा, ठीक है। हाँ ठीक है, इस तरीके से आप निकालेंगे। एक चीज और होता है आपका जो कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते हैं, कई बार क्या होगा क्वेश्चन आपका दिया रहेगा ओपनिंग कैपिटल भी दी जाएगी और क्लोजिंग कैपिटल भी दी जाएगी, ठीक है। तो हम ऐसे में क्या करेंगे, हम दोनों को प्लस करके और 2 से डिवाइड कर देंगे, तो इसको बोल देंगे एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। तो कई बार क्वेश्चन में हो जाता है कि एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड भी दी रहती है, तो हम उसके बेस पे भी निकाल सकते हैं। आप उसमें डाउट बिल्कुल भी मत कीजिएगा। अगर आपकी 2 कैपिटल एम्प्लॉयड दी हैं तो दोनों को प्लस कर लीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो आपका क्या जाएगा एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। तो आप एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड के बेस पे भी चल लेंगे। बट याद रखना कैपिटल एम्प्लॉयड जब भी आप कैलकुलेट करेंगे इसका मतलब भी होता है कैपिटल इन्वेस्टेड। अगर कैपिटल इन्वेस्टेड दी है, जैसे कि ए और बी ने 2 लाख रुपए लगाया है, तो कैपिटल इन्वेस्टेड क्या है 2 लाख रुपए है, ठीक है। तब आपको वहां पे निकालने की जरूरत नहीं है। अगर एसेट दी है, ठीक है, टोटल एसेट का दिया है और लायबिलिटी भी दिया है, तो सीधे क्या कर सकते हैं, टोटल एसेट में से लायबिलिटी को माइनस कर देंगे, आपकी क्या जाएगी कैपिटल। इक्वेशन है ना, कैपिटल इक्वल टू टोटल एसेट माइनस लायबिलिटीज, ठीक है। तो आप इस तरीके से भी कैपिटल निकाल सकते हैं, ठीक है। तो याद रखना कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब होता है कि आपने बिजनेस में अपना कितना पैसा इन्वेस्ट कर रखे हैं, ठीक है, तो उसको बोलते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को कीजिएगा और जो भी डाउट होते हैं तो आप हमसे पूछेंगे, ठीक है।